कबीर साधना चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काफ़ी टेंशन महसूस करते हैं और इसी से संबंधित आज आपके बीच विचार लेकर आई हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और इसी कारण से लोग स्ट्रेस के शिकारी हो जाते हैं और कुछ लोगों को ऐसा माहौल मिल जाता है जिसके कारण वह हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। अभी जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग मेंटल रूप से परेशान थे और इससे बचने के लिए कुछ लोगों ने मेडिटेशन ध्यान करना स्टार्ट किया, मगर मन में व्यर्थ की बातें अभी भी चलती रहती हैं तो ध्यान नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसी बातों से यदि हम बचना चाहते हैं तो एक बहुत ही सुंदर कहानी आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। पुराने समय में एक राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से तनाव में था, बहुत स्ट्रेस में था। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपनी सारी परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहा था और एक दिन वह तंग होकर परेशान होकर अकेले ही जंगल में घूमने निकल गया। जंगल में राजा को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। राजा उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ ही दूर में जाने पर राजा एक युवक के पास पहुंच जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और प्रसन्न दिख रहा था। बांसुरी भी बज रही थी। उसके पास ही उसकी गायें घास खा रही थीं। राजा ने उस व्यक्ति को अपना परिचय दिया और उससे पूछा कि तुम इतने प्रसन्न दिख रहे हो जैसे तुम्हें किसी राज्य का सम्राट बना दिया गया हो। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं भी राजा ही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई साम्राज्य नहीं है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई साम्राज्य ना दे। साम्राज्य मिलने पर व्यक्ति राजा नहीं होता बल्कि सेवक हो जाता है। उसके ऊपर पूरी प्रजा के पालन का भार रहता है। ये बात सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। अब राजा की समझ में आ गया कि राजा के पास धन संपत्ति भले ही हो, लेकिन मन की शांति ऐसे ही लोगों को मिलती है जो व्यर्थ के विचारों में नहीं उलझते। व्यक्ति ने कहा कि राजन, सच्चा सुख स्वतंत्रता में है, फ्रीडम में है। यदि हम स्वतंत्रता पाने के लिए विचारों से स्वतंत्र होना सबसे पहले जरूरी है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा, तनाव कभी खत्म नहीं होगा। मन के विचार खत्म होने के बाद ही हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो इस कहानी की केवल इतनी ही शिक्षा है कि अगर हम अपने तनाव दूर करना चाहते हैं तो मन के विचारों से मुक्त हों। मन में जब तक व्यर्थ की बातें चलती रहेंगी, नेगेटिव थॉट आते रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। शांति यदि हमें पाना है तो उसके लिए ध्यान करना होगा और नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। इससे हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसे अंतिम तक सुना। आप सभी का जीवन सुखद एवं मंगलमय हो।